नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भीलवाड़ा जिले के एमजी अस्पताल में जानलेवा लापरवाही सामने आई है। दोनों बच्चे रिकवर हो रहे थे। उनका शरीर 36 डिग्री तापमान सहन कर सकता। वार्मा लीड शरीर पर सही नहीं लगने से 30 डिग्री तापमान होने से दोनों जलकर मर गए। एक भी स्टाफ वार्ड में नहीं था, वरना दोनों बच सकते थे। एमजी अस्पताल SNCU वार्ड में रेडिएंट वार्मर पर झुलसने से 21 दिन की बच्चे की मौत के बाद गुरुवार को 16 दिन के दूसरे बच्चे की भी मौत हो गई। हॉस्पिटल स्टाफ की जानलेवा लापरवाही सामने आई है। चित्तौड़ जिले के मरमी निवासी सुमित्रा वैष्णव के घर पर बैठी होने पर उसका वजन कम होने और सेहत खराब होने से उसे भीलवाड़ा एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। जब उसे लाया गया तब उसका वजन 1.1 किलो था। 15 दिन में 600 ग्राम से अधिक वजन बढ़ चुका था। इसी तरह हुरड़ा निवासी किरण के बेटे की भी रिकवरी हो रही थी। इससे 5 दिन पहले जब भर्ती कराया था तब उसका वजन 2 किलो था। 5 दिन में 350 ग्राम बढ़ गया था। बच्चों को देख रहे डॉक्टर कुलदीप सिंह राजपूत ने बताया कि दोनों ही बच्चे रिकवर हो रहे थे, लेकिन ये हादसा हो गया। दोनों की रिकवरी रेट ऐसी रहती तो दोनों बच्चे संभवतः 18 से 20 दिन में अच्छी तरह से रिकवर हो जाते, लेकिन सामने आया कि दोनों बच्चों का शरीर अधिकतम 36 डिग्री तापमान ही सहन कर सकता था। लेकिन फार्मर की लीड सेंसर बच्चों के शरीर से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होने के कारण वो ऑटोमेटिक बंद नहीं हुई और वार्मर का तापमान बढ़ता गया। तापमान बढ़ते बढ़ते 23 डिग्री सेल्सियस पर चला गया और दोनों बच्चे जलकर मर गए। इस घटना को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों की लापरवाही से हुई 2 मासूम नवजात बच्चों की अकाल मृत्यु को लेकर अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से मुलाकात कर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया और गहन चिकित्सा इकाई का दौरा किया। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौड़ से कहा कि अब प्रशिक्षित अनुभवहीन संविदा नर्सिंग कर्मियों की नासमझी व ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर की घोर लापरवाही के कारण नवजात शिशुओं को वार्मर अधिक तापक्रम पर अधिक देर तक रखे जाने के कारण दोनों की अकाल मृत्यु हुई है। इसके साथ ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौड़ को महात्मा गांधी चिकित्सालय के हड्डी वार्ड, सर्जिकल वार्ड तथा प्रसूता वार्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी शिकायत करते हुए कहा कि आए दिन डॉक्टरों द्वारा अनैतिक रूप से पैसे की डिमांड की जाती है और उनकी डिमांड पूरी नहीं करने पर उनके बच्चों और मरीजों के साथ में दुर्व्यवहार के साथ में इलाज में गंभीर लापरवाही बरतते हुए उन्हें परेशान किया जाता है। इसके कारण कई मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाता। तेली ने वहां चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और जिला कलेक्टर से वार्ता कर दोनों मासूम बच्चों की अकाल मृत्यु पर शीघ्र जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं चिकित्सकों की कार्यप्रणाली और व्यवहार पर सवालिया निशान होने के साथ साथ गंभीर लापरवाही के साथ राजनीतिक पक्षपात और दखलंदाजी को दर्शाता है। मामले की विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोषियों के विरुद्ध भाजपा आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएगी, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी निर्मम घटनाएं नहीं हो। भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय है। कल यहाँ पर 2 नवजात शिशुओं की जो अकाल मृत्यु हुई थी और हमने उसमें देखा महात्मा गांधी चिकित्सालय के नवजात शिशु वार्ड में जो गहन चिकित्सा इकाई बनाई है और उसमें जिस तरह से बच्चों की मृत्यु हुई है, 20 दिन 21 दिन के बच्चे, कोई 5 दिन का होगा, कोई 10 दिन का होगा, जो डॉक्टर्स की नर्सिंग स्टाफ की देख रेख के अंदर वहाँ पर भर्ती रहता है और उसके माता पिता को इस बात का इंतजार रहता है कि हमारा बच्चा 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में स्वस्थ होकर लौटेगा। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर एक ऑब्लिगेटरी वर्क चल रहा है, संविदा का काम चल रहा है, राजनीति हो रही है उसके अंदर, और जिस तरह से भर्ती करने में और उनकी ड्यूटी लगाने में जो लापरवाही बरती जा रही है, ये उसी का परिणाम है कि 2 नवजात बच्चे आज अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हमने आज पीएमओ से बात की है, जॉइंट डायरेक्टर साहब से बात की है, अभी कलेक्टर साहब से बात करने वाले हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और विभागीय कार्रवाई नहीं, केवल उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो, तो जाके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी और रोक लग पाएगी। क्योंकि आज देख रहे हैं कई ऐसे पूरे शहर और ज़िले के लोग आते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को यहाँ पर भर्ती कराते हैं, महिलाओं को भर्ती कराते हैं, डिलीवरी के लिए भर्ती कराते हैं। और हमने सुना भी है और देखा भी है और हमने कई बार शिकायत भी की है, जिला कलेक्टर को भी शिकायत की है, पीएमओ को भी शिकायत की है कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, किस तरह की अव्यवस्थाएँ हो रही है यहाँ पर बच्चों से वहाँ पर नवजात शिशु पैदा होने के बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं, टिप ली जाती है, नहीं देने के ऊपर उसकी केयर पूरी नहीं होती है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह की बात हुई है इसमें
टिप्पणी देने का मामला भी हो सकता है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, लापरवाही का मामला हो सकता है। ये सारी जांच का विषय है, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आई है वो लापरवाही है और इस लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है। उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने यही बात की है और यदि समय रहते प्रशासन ने और चिकित्सकों ने तुरंत जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आंदोलन भी किया जाएगा और जो अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर और स्टाफ मिला हुआ है उनको बेनकाब भी किया जाएगा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पार्टी के द्वारा दर्ज कराई जाएगी।